बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकराम लाख हूँ। आज हम क्लास 8 के मैथ की एक्सरसाइज 4.5 का आगाज़ करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसे पूरी दिलजमी और पूरी दिलचस्पी के साथ सीखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अच्छे मार्क्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आपको हर इम्तिहान में कामयाबी नसीब फरमाए। तो एक्सरसाइज 4.5 का हम क्वेश्चन नंबर जो है 1 स्टार्ट करते हैं। अनवर बॉट अ शॉप फॉर रुपीज़ 3,50,000। He sold it to Akmal at a profit of 8%. Then Akmal sold the shop at a profit of 10%. Find total profit. तो अनवर ने एक दुकान खरीदी है वो 3.5 लाख रुपए की। फिर उसने वो दुकान खरीदने के बाद अकमल को बेच दिया और उससे 8% प्रॉफिट लेकर उसे बेची है। अब अकमल ने जब उसे खरीदी है, खरीदने के बाद फिर अकमल ने आगे फिर बेच दी है वही दुकान और उसने 10% उसके ऊपर प्रॉफिट लिया है। तो यह बताना आपने फाइंड टोटल प्रॉफिट कि आपने अनवर का जो प्रॉफिट उसको हासिल हुआ और अकमल का जो प्रॉफिट हासिल हुआ दोनों का प्रॉफिट मालूम करना है, प्लस करना है। तो हमें जो है वो पहले जो है वो क्वेश्चन को करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं वो समझने ज़रूरी है, वो समझ लेते हैं। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस ये 2 किस्म के जो है वो टॉपिक है जिसके हमने फार्मूले कंसीडर करने हैं, याद करने हैं। और ये फार्मूले करने के लिए आपको जो है वो इस बॉक्स पे जो है वो समझना पड़ेगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है यहाँ पे एस पी माइनस सी पी। एस पी जो है वो सेल प्राइस को कहते हैं और सी पी जो है वो कॉस्ट प्राइस होती है। तो प्रॉफिट मालूम करने का फार्मूला सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। यानी सेल प्राइस ज़्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगी तो प्रॉफिट होगा। उसके बाद फिर अगर लॉस फाइंड करना है, लॉस फाइंड इसका उलट है। यहाँ पे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, तो लॉस में कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस है। तो ये मानो लॉस फाइंड करने का फार्मूला है, लेकिन अगर हमें सेल प्राइस फाइंड करनी पड़े तो हम कॉस्ट प्राइस को उस तरफ ले जाएंगे, प्लस कर देंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी। सेल प्राइस उस वक्त आएगी, सेल प्राइस हम इसको कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाती है। अगर प्रॉफिट में चीज़ बेची है तो वो सेल प्राइस उसकी प्रॉफिट में आएगी। अगर सेल प्राइस आपकी हुई है लेकिन वो आपको लॉस हुआ है, माइनस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस में से हम लॉस माइनस कर देंगे तो हमारे पास लॉस वाली सेल प्राइस आ जाएगी। अब आगे हमने ये भी करना होता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के फार्मूले में हमने जब लिखना है तो प्रॉफिट को ऊपर लिखना है ओवर कॉस्ट प्राइस लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कॉस्ट प्राइस जिससे जो चीज़ प्रोड्यूस है या जितनी की बनी है वो कॉस्ट प्राइस है। अगर हमने इसका लॉस परसेंट फाइंड करना है तो लॉस को वैल्यू को आपने ऊपर रखना है और ओवर में आपने कॉस्ट प्राइस लिखने के बाद मल्टीप्लाई 100 करना है। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं और आप ये याद रखें कि अगर प्रॉफिट करना हो या लॉस, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, दोनों सूरतों में जो हम आंसर कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट प्राइस ओवर में रख के करते हैं। यानी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आर कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। और फिर ये भी है कि प्रॉफिट जो है वो आपको पता है फार्मूला एस पी माइनस सी पी है। तो इसके सामने फार्मूला आगे दोबारा लिख दिया उन्होंने, एस पी माइनस सी पी ओवर सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें या ये कर लें, जिस तरह से क्वेश्चन होगा वही फार्मूला इस्तेमाल करना है हमने। और आमतौर पर हम जो है वो ये वाली एस पी माइनस सी पी जो है वो प्रॉफिट वगैरह जो है क्वेश्चन में पहले फाइंड कर लेते हैं या सेल प्राइस फाइंड कर लेते हैं इन फार्मूला की मदद से। और ज़्यादातर यही फार्मूला इस्तेमाल होते हैं प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट वाला। तो क्वेश्चन 1 जो है वो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन 1 का। अनवर बॉट अ शॉप फॉर रुपीज 350,000 यानी 3.5 लाख रुपए। तो वो जो बॉट होता है ना, मसले में वो खरीदा होता है। हम उसको जो चीज़ खरीदते हैं ना, हम उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस जो है इसकी 3.5 लाख रुपया ही सोल्ड इट। अब उसने जब बेच दिया उसने 8% प्रॉफिट ले लिया। तो इसका जो प्रॉफिट है वो हमारे पास अगले अगले वाले बंदे से जो उसे अकमल को बेचा है वो 8% प्रॉफिट है यहाँ पे। तो ये प्रॉफिट की वैल्यू जो 8% है हमने कॉस्ट प्राइस में प्लस करनी है, फिर हमारे पास सेल प्राइस आती है। तो सेल प्राइस मालूम करने का फार्मूला हमें पता है कि सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, तो हमें सेल प्राइस आ जाएगी। ये सेल प्राइस तो आएगी हमारे पास अनवर की, अनवर ने बेच दिया, सेल प्राइस इसकी होगी। लेकिन यही सेल प्राइस चूंकि उसने बेचा है अकमल को मकान, तो ये उसकी फिर कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। तो जब कॉस्ट प्राइस इसकी निकल आएगी फिर आगे कॉस्ट प्राइस निकलने के बाद अकमल ने फिर इसको 10% जो है वो बेच दिया है प्रॉफिट लेकर। तो हम फिर इसकी भी जो प्रॉफिट मालूम करके
इसकी भी वैल्यू मालूम करेंगे। लेकिन उसके बाद हम इन दोनों के अनवर और अकमल दोनों के जो प्रॉफिट हासिल हुए हैं, उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा प्रॉफिट। देखें कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हुए आपने गौर रखना है, जो चीज़ें अभी आपको बताई हैं। देखें कि अनवर ट्रांजैक्शन, अनवर्स ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन हम का मतलब होता है कि लेन देन, यानी सौदा लेना देना, पैसे लेने या देने, ये ट्रांजैक्शन होती है। हम पहले अनवर की ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। ये ट्रांजैक्शन, अगर अनवर ट्रांजैक्शन लिखना है तो लिख लें, तो ज़्यादा बेहतर तो ये लिखना चाहिए ताकि हमें पता चले ये किस शख्स के जब वो सौदा जब उसका हो रहा है, वो खरीद रहा है या बेच रहा है। तो कॉस्ट प्राइस जब वो अनवर ने किया, वो कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिखते हैं, 3.5 लाख रुपए है। प्रॉफिट उसने लिया एट द रेट ऑफ 8%। तो ये एट द रेट ऑफ का सिंबल है। 8% के हिसाब से उसने प्रॉफिट लिया। हम देखेंगे प्रॉफिट की अमाउंट कितनी आती है। तो 8% का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है बटा 100। तो 8/100 ज़रब 3.5 लाख रुपया। तो ये दो जीरो इस दो जीरो से कट जाते हैं। काटने के बाद ये जब वो 3,500 को 8 से ज़रब दें तो 28,000 रुपया इसका प्रॉफिट हासिल होता है। जब प्रॉफिट आ जाता है, कॉस्ट प्राइस हमें पहले पता है कि कॉस्ट प्राइस 3.5 लाख है, प्रॉफिट उसे 28,000 रुपये हुआ है। अब देखा है कि उसने बेचा है, तो बेचते हुए उसे कितने पैसे मिलेंगे, वो उसकी सेल प्राइस होगी। तो सेल प्राइस को हम एसपी लिखते हैं। तो सेल प्राइस का फार्मूला हमने पहले भी देख लिया है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमें पता है, पहले ही पता है 3.5 लाख रुपए है, प्लस प्रॉफिट अभी हमने फाइंड किया 28,000 रुपये। तो सेल प्राइस में टोटल जो अनवर को रकम मिलेगी सेल प्राइस के बाद, वो 3,78,000 रुपये है। अब उसके बाद फिर अकमल है। अकमल ने ट्रांजैक्शन की कि ये सेल प्राइस तो अनवर की थी। तो जब ये अनवर ने बेच दिया 3,78,000 का, तो ये अनवर की सेल प्राइस थी। लेकिन अनवर ने जब आगे बेचा अकमल को, तो अकमल की ये कॉस्ट प्राइस है। अकमल की ये कॉस्ट प्राइस है 3,78,000 रुपये। अब 3,78,000 रुपये का खरीदने के बाद उसने प्रॉफिट ले लिया 10%, एट द रेट ऑफ 10%। 10% के हिसाब से उसने ये मकान जो है वो ये शॉप बेच दी। तो हम इसकी देखेंगे कि प्रॉफिट इसने कितना हासिल किया। तो 10% का मतलब है 10 ऊपर लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटा 100, आगे मल्टीप्लाई करेंगे 3,78,000। तो इसकी जो हम वो कैंसलिंग कर लेंगे, ये एक जीरो ऊपर वाले जीरो से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये ए जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा। बाकी 37,800 रुपया रकम बचती है वो सोल्यूशन के बाद। तो 37,800 रुपया इसका प्रॉफिट है जो अकमल ने हासिल किया है मकान को बेचकर। अब अकमल का जो प्रॉफिट है वो 37,800 है, जबकि अनवर का जो प्रॉफिट है वो 28,000 रुपये है। इन दोनों प्रॉफिट को हमने प्लस करना है, तो टोटल प्रॉफिट आएगा। तो टोटल प्रॉफिट 28,000 जमा 37,800 है। दोनों को प्लस किया तो 65,800 रुपया ये दोनों का प्रॉफिट आएगा। ये आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक्स बाट एन आर्टिकल फॉर ₹800। He sold it to Y at a profit of 10%. After 3 months, Y sold that article at a loss of 10%. Find net profit or loss. कहता है एक्स ने जो एक मकान जो है वो खरीदा 800 रुपए का, और उसने बेच दिया वाई को, और उसने 10% प्रॉफिट लिया है। यानी जो वो बॉड का मतलब उसने खरीदा है, जो खरीदा होता है वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। तो कॉस्ट प्राइस इसकी देख लें 800 रुपये है, और वाई को इसने बेचा बेचा है वो 10% के हिसाब से। तो ये इसकी जो है वो 10% के हिसाब से देखेंगे कितने पैसे बनते हैं। वो पैसे प्रॉफिट के और कॉस्ट प्राइस दोनों को प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला है। हमने फार्मूला ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया है। सेल प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट होता है। तो ये हम प्रॉफिट ये मालूम करेंगे, सेल प्राइस वो सेल प्राइस एक्स की होगी। जब एक्स की सेल प्राइस हो जाएगी, आंसर आ जाएगा, वो सेल प्राइस फिर कॉस्ट प्राइस बन जाएगी वाई की। फिर आगे वाई ने क्या किया, आफ्टर 3 मंथ्स वाई सोल्ड दैट आर्टिकल एट लॉस ऑफ 10%। वाई ने यही जो चीज है वो 10 रुपए नुकसान पे बेच दी। अब इसका जो नुकसान हो रहा है, तो हम नुकसान भी फाइंड करेंगे कि इसका जो नुकसान जो है वो होने के बाद फिर इसके पास जो है वैल्यू क्या आती है। फाइंड नेट प्रॉफिट और लॉस। कहता है बताएं फिर इसमें असल प्रॉफिट या असल नुकसान बताएं आप कितना हुआ मालूम करें। तो हम देखें ये वैल्यूज हमें पता चल गई हैं। हम इन वैल्यूज को क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं। तो पहले देखें एक्स ट्रांजैक्शन, कि एक्स की जो है वो लेन देन जो कारोबार है, वो कॉस्ट प्राइस उसकी 800 रुपये है, प्रॉफिट जो एट द रेट ऑफ 10% था। तो 10/100, क्योंकि 10% का मतलब होता है 10/100 मल्टीप्लाई बाई 800, जो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई किया है। तो आप देखें कि इस एक जीरो को इस एक जीरो से कट जाता है, फिर ये 100 का ये जीरो 800 से कट जाता है, तो 80 रुपये जो है हमारे पास इसका प्रॉफिट आता है। आगे हमने सेल प्राइस देखनी है। सेल प्राइस का मतलब ये होता है कि जो कॉस्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट प्लस कर देना है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट।
तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमें पता है 800 है, फिर प्रॉफिट हमने अभी मालूम किया 80 है, तो 880 रुपये सेल प्राइस है जो एक्स ने किया है ट्रांजैक्शन, यानी एक्स ने जो चीज़ बेची है। आगे वाइज ट्रांजैक्शन, जो सेल प्राइस एक्स की थी वो आके वाई की ट्रांजैक्शन में वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस इसकी 880 रुपये है, तो 880 रुपये वो लॉस उठाता है, लॉस सफ़र करता है। तो वो कितने परसेंट करता है? लॉस एट द रेट ऑफ 10% है। 10% के हिसाब से उसे नुकसान होता है। तो 10 को आपने ऊपर लिखना है, परसेंट को बटा बटा 100 मल्टीप्लाई बाय 880 वाला लिखना है। उसके बाद आपने देखना है कि ये 10 का 0 100 वाले 0 से कट जाता है। फिर 100 के साथ जो 0 1 है बाकी बचा था, वो इससे कट जाएगा, तो 88 रुपीज़ जो है हमारे इसके पास लॉस हासिल होता है। अब देखें कि जब इस शख्स ने जो वो आर्टिकल खरीदा था, वो 880 रुपए का था। 880 रुपए में प्रॉफ़िट शामिल था 80 रुपए। तो इसका मतलब 80 रुपए तो ये अदा कर चुका था, ये इसको प्रॉफ़िट की शक्ल जो दूसरे शख्स को दे के। तो अब इसने खुद लॉस किया, वो 88 का इसको लॉस हुआ है। तो हमने असल जो है वो लॉस देखना है कि असल में इसका नुकसान हुआ कितना है। तो नेट लॉस में हम देखेंगे कि 88 रुपए इसका लॉस हुआ है, तो 80 रुपए वाला पहला शख्स जो एक्स था उसने जब वो 80 रुपए जो प्रॉफ़िट वसूल किया था, तो लॉ 88 में से 80 माइनस कर देंगे, तो असल में इसको जो एक्चुअल जो असल नुकसान हुआ है वो है 8 रुपए का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली बॉट सम गुड्स फॉर रुपीज 1000 and sold them to Zain at a profit of rupees 100. Afterwards, Zain sold these goods and got the same profit, which is better transaction. अब देखें यहाँ पे इसमें इसमें भी दो ट्रांजैक्शन हो रही हैं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में अनवर ने जो है ट्रांजैक्शन की थी, यानी बेचा था अकमल को, फिर अकमल ने आगे फिर बेच दिया किसी को, तो दो ट्रांजैक्शन हुई थी। यहाँ पे एक्स और वाई में भी ऐसे था, एक्स ने बेच दी आर्टिकल वाई को, वाई ने फिर आगे किसी को बेच दी, तो इसमें एक्स और वाई की दो ट्रांजैक्शन थी। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी ऐसी है कि अली ने एक ट्रांजैक्शन की है, उसने 1000 रुपए की सामान खरीदा है। गुड्स का मतलब होता है सामान, लगेज। तो अली ने जो है वो 1000 रुपए का सामान खरीद लिया है, और ये इसकी कॉस्ट प्राइस है, यानी चीज़ जो खरीदा वो कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपये, एंड सोल्ड दैम टू जैन एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 100। अब देखिए उसने वो जैन को बेच दिया, लेकिन डायरेक्ट उसने प्रॉफिट ही 100 ले लिया है। तो इसका जो ये अली का जो प्रॉफिट है वो 100 आगे है। तो लाज़मी बात है, ये 1000 रुपए की चीज़ बेची है, 100 रुपए उससे प्रॉफिट लिया हुआ है, तो वो उसकी वो सेल प्राइस बन जाएगी। सेल प्राइस आपको पता है कि हम कैसे मालूम करते हैं? सेल प्राइस मालूम करते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को, यही फार्मूला हमने इसमें भी इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर ज़ैन जो है, ज़ैन ने उस जब चीज़ को खरीदा, यानी उस सामान को खरीदा, तो खरीदने के बाद उसने आफ्टरवर्ड ज़ैन ने भी जो है ना इस सामान को बेच दिया, और उसने सेम प्रॉफिट का मतलब है वही जो 100 रुपया पहले प्रॉफिट जो है वो अली ने उससे लिया था, तो आगे इसने भी अपना प्रॉफिट 100 रुपया ही हासिल किया है, यानी सेम प्रॉफिट पे ही उसने बेच दिया है। तो अब ये देखना है कि अब दोनों ने प्रॉफिट लेके बेचा है, अली ने भी प्रॉफिट लेके बेचा 100 रुपया, और जैन ने भी 100 रुपया प्रॉफिट लेके बेचा है। तो ये क्वेश्चन ये है कि विच इज बेटर ट्रांजैक्शन, कि बेटर ट्रांजैक्शन बेहतर जो है वो लेन देन किसका हुआ। तो हम इसका कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों का हम प्रॉफिट मालूम करेंगे, प्रॉफिट परसेंट मालूम करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट हो तो प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, बटा जो है वो होता है क्रॉस कॉस्ट प्राइस सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें कि अलीज़ ट्रांज़ैक्शन, हम पहले अली का ट्रांज़ैक्शन देख लेते हैं। अली की जो वो कॉस्ट प्राइस है वो है 1000, और उसने प्रॉफिट 100 लिया हुआ है। तो हम सेल प्राइस उसकी चेक कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट वाले फार्मूले से, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, सेल प्रॉफिट इसको 100 आया है, तो 1100 रुपये उसे हासिल होता है। फिर ये हम देखते हैं कि इसने जो अली की ट्रांज़ैक्शन जो परसेंट किस लिहाज़ से बेहतर आती है। तो अली की जो प्रॉफिट परसेंट है, वो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 वाले फार्मूले से मालूम करते हैं। प्रॉफिट उसका 100 है, ये ऊपर आएगा, कॉस्ट प्राइस जो है वो नीचे 1000 है, और मल्टीप्लाई बाय 100 जो है ना, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसकी कैंसलिंग कर लेंगे, ये 2 ज़ीरो, ये 100 वाले ज़ीरो से कट के सामने वाले जो है, ये 1 ज़ीरो ऊपर वाले ज़ीरो से कट गया, तो 10 आता है। तो इसकी प्रॉफिट परसेंट जो है वो 10 आती है। तो ये अली की है। अली की जो है वो अली का जो प्रॉफिट परसेंट है ये, अलीज़ प्रॉफिट परसेंट। तो अली का प्रॉफिट परसेंट का आंसर आ गया कि उसका 10% आंसर आता है ट्रांज़ैक्शन का। अब ज़ैन्स ट्रांज़ैक्शन है। ज़ैन ने जो है वो वही चीज़ जो बेची थी
हमने देखी सेल प्राइस अली ने जो चीज़ बेची है, वो 1100 की बेची है। ये इसकी सेल प्राइस थी। लेकिन अगले बंदे ने जब खरीदी है इसके ज़ैन ने, तो वो 1100 अगले बंदे की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। वो 1100 कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफ़िट इसने सेम लिया था, तो ₹100 इसका प्रॉफ़िट है। अब हम इसका प्रॉफिट परसेंट मालूम करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फ़ॉर्मूला आप देखें कि प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो प्रॉफिट इसने भी 100 लिया, 100 ऊपर लिखेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस इसकी अब 1100 है। मल्टीप्लाई बाय 100 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देखें ये 2 ज़ीरो इस 100 वाले 2 ज़ीरो से कट के ऊपर 100 ओवर 11 आता है। डिवाइड कर लेंगे तो 9.1% आएगा। अब दोनों के परसेंट में हम देखेंगे किसकी ट्रांज़ैक्शन बेहतर है। अली की ट्रांज़ैक्शन जो है वो 10% है। अब ज़ैन की ट्रांज़ैक्शन है, यानी ज़ैन्स प्रॉफिट जो है वो 9.1% है। तो देखिए दोनों में से किसका बेहतर है? तो अली का 10 है तो 10 ज़्यादा है, तो अली गॉट मोर प्रॉफिट। तो ये भी आंसर है, इसके 3 आंसर होंगे। एक अली अली ट्रांज़ैक्शन है, अली प्रॉफिट है वो 10%, फिर आगे ज़ैन्स है वो 9.1% है दूसरा आंसर, फिर अली गॉट मोर प्रॉफिट ये तीसरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ a 1.5 liter cold drink bottle is rupees 80. Shopkeeper bought 3 dozen bottles with the discount of rupees 5 at each bottle. Calculate the discount percent for 3 dozen bottles. देखिए जी क्वेश्चन में ये जो है वो बताया गया है कि प्रिंटेड प्राइस है। प्रिंटेड प्राइस का मतलब होता है कि जो प्राइस किसी चीज़ के ऊपर लिखी होती है, उसको प्रिंटेड प्राइस को हम मार्क प्राइस भी कहते हैं, यानी जो ऊपर लिखी हुई होती है कीमत। मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस है वो 1.5 लीटर की बोतल है एक, वो कोल्ड ड्रिंक है 1.5 लीटर की बोतल, और वो उसकी कीमत है 80 रुपये। एक 1.5 लीटर बोतल की कीमत 80 रुपये है, ये ऊपर लिखा हुआ है। तो दुकानदार जो है उसने 3 दर्जन बोतलें खरीदी हैं, तो डजन का मतलब होता है 12। तो 3 डजन खरीदी हैं, तो 3 को आप 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो असल में 36 बॉटल उसने खरीदी हैं। जो 36 बोतलें उसने खरीदी हैं दुकानदार ने विद द डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 5 एट ईच बॉटल, और हर बोतल को उसको ₹5 उसको रियायत मिली है, डिस्काउंट मिला है। तो कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंट। हमने डिस्काउंट परसेंट एक तो मालूम करना है फॉर 3 डज़न्स बॉटल्स। 3 दर्जन बोतलों के ऊपर हमने डिस्काउंट परसेंट मालूम करना है, यानी 36 बोतलों पे कितना डिस्काउंट जो है वो हासिल होगा। तो देखिए ये हमारे पास मार्क प्राइस जो है वो इसकी है वो ₹80, ये सिर्फ़ 1 बोतल की है। तो 36 बोतलों की मार्क प्राइस हमने मालूम करनी है। उसके बाद फिर हमने डिस्काउंट भी मालूम करना है 36 बोतलों के ऊपर। फिर डिस्काउंट का जो आंसर होगा उसमें डिस्काउंट परसेंट भी हमने 36 बोतलों में मालूम करनी है। तो फ़ॉर्मूला हमें पता है, डिस्काउंट परसेंट का फ़ॉर्मूला होता है इक्वल टू डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसी तरह से ये क्वेश्चन को जो सॉल्व कर लेते हैं कि प्रिंटेड प्राइस को मार्क प्राइस भी कहते हैं, मार्क प्राइस को हम एमपी लिखते हैं, यानी मार्क प्राइस। और ये है 1.5 लीटर बॉटल, यानी एक 1.5 लीटर की बॉटल है, उसके ऊपर मार्क प्राइस जो है ₹80 है। तो मार्क प्राइस हमने मालूम करनी है 12 मल्टीप्लाई 3, यानी 12, जो है वो 1 दर्जन में 12 बोतलें होती हैं, तो 3 दर्जनें खरीदी हैं तो 36 बोतलें हैं। तो मार्क प्राइस 36 बॉटल्स के 80 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो रुपीज़ 2880 आ जाते हैं उन 36 बोतलों की कीमत। अब चूँकि डिस्काउंट भी मिला है, तो डिस्काउंट मिला है ₹5 36 बोतलों पे, 5 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो रुपीज़ 180 आता है। अब जब डिस्काउंट आ गया तो हम डिस्काउंट परसेंट मालूम करना है कि डिस्काउंट परसेंट हमें हासिल कितना हुआ है। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला लगाएँगे, डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिस्काउंट की वैल्यू जो हमें हासिल हुई है वो 180 ऊपर लिखेंगे, बटा मार्क प्राइस आएगा यानी 2880 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम जो है ना एक ज़ीरो को इस एक ज़ीरो से काट लेंगे, ऊपर 18 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। 18 मल्टीप्लाई 100 हो तो 1800 होता है, डिवाइडेड बाय 288 आ जाएगा। हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो 6.25% है। ये आंसर आता है डिस्काउंट परसेंट में। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है A total of printed price of 5 notebooks is rupees 500 and a shopkeeper gives a discount of rupees 50 to the customer. Calculate the discount percent and sale price of one book. तो वन नोटबुक, ये दो चीजें मालूम करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। डिस्काउंट परसेंट मालूम करना है। डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला हमने हमें अच्छी तरह आता है, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। एंड सेल प्राइस ऑफ वन बुक, वन नोटबुक, तो एक नोटबुक की हमने सेल प्राइस भी मालूम करनी है। दो आंसर्स हमें इस क्वेश्चन में चाहिए। तो हमें दिया हुआ है कि प्रिंटेड प्राइस है, इन्हें टोटल ऑफ प्रिंटेड प्राइस ऑफ 5 नोटबुक्स। तो प्रिंटेड प्राइस असल में मार्क
मार्क प्राइस ही होती है। ये 5 नोटबुक्स हैं, इन 5 कापियों की कीमत जो है वो ₹500 है, जो छपी हुई है, प्रिंट की हुई है। और दुकानदार जो है डायरेक्ट उसको ₹50 डिस्काउंट दे देता है, ₹50 डिस्काउंट देता है कस्टमर को। तो हम मार्क प्राइस जो है वो ये लिखने के बाद उसके बाद इसके डिस्काउंट वगैरह सॉल्व करेंगे। तो हमने डिस्काउंट परसेंट फिर मालूम करना है और इसकी प्राइस मालूम करनी है एक नोटबुक की। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मार्क प्राइस जो ₹500 है 5 नोटबुक्स की, और डिस्काउंट हमें ₹50 मिला, तो डिस्काउंट परसेंट मालूम करना हमारे लिए आसान होता है। डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस होता है मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट हम जो वो दिया हुआ है 50 का, 50 ऊपर लिखना है, ओवर मार्क प्राइस यानी 500 है, और मल्टीप्लाई बाय 100 इसके साथ जो वो लिख देना है। तो ये देखें, दो जीरो इस दो जीरो से कट जाएंगे 100 वाले के साथ। फिर ये 5 है, 5 वन 5, 5 टेन 50। तो ये 10% जो है वो डिस्काउंट आती है। तो इसके साथ ये नहीं रुपीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10% डिस्काउंट हासिल होती है हमें। तो 10% डिस्काउंट ये हमारा पहला आंसर है। डिस्काउंट परसेंट भी मालूम करनी थी, तो 10% डिस्काउंट हो जाती है, वो आंसर है। फिर आगे सेल प्राइस है, वो देखना हमने कि वो 5 नोटबुक्स जो हैं वो हमने मालूम करनी है, क्योंकि डिस्काउंट मिला हुआ है। तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, जब सेल प्राइस फाइंड करनी होती है तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो मार्क प्राइस हमारा 500 है, तो माइनस जब डिस्काउंट 50 है, लिखने के बाद इनको माइनस किया तो ₹450 हमारे पास इसकी सेल प्राइस आ जाती है 5 नोटबुक की। हमने सेल प्राइस 1 नोटबुक की मालूम करनी है। तो 450 को आप 5 पे डिवाइड कर देंगे, चूँकि 5 नोटबुक्स हैं। 450 उसकी असल कीमत है, जो डिस्काउंट के बाद हासिल होती है। तो 5 नोटबुक खरीदे थे, 5 पे डिवाइड किया, तो हमने कैंसल कर लिया, 5 वन ज़ा 5, 5 नाइन ज़ा 45, आगे आगे जो है 5 ज़ीरो ज़ा 0। तो ₹90 जो है वो एक नोटबुक की कीमत आती है, दूसरा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुपरमार्केट गिव्स अ 10% डिस्काउंट ऑन अ मार्क्ड प्राइस ऑफ ईच आइटम ड्यूरिंग अ सेल। A man buys a dinner set for rupees 36,000 and sold it at a profit of 8%. What is the mark price and final sale price of the dinner set? तो दो चीजें मालूम करनी है, एक तो मार्क प्राइस है, ये मालूम करनी है कि मार्क प्राइस इसकी क्या है, और फिर इसकी फाइनल सेल प्राइस मालूम करनी है, यानी फाइनल सेल प्राइस। तो ये दो चीजें फाइंड करनी है। क्वेश्चन में दिया है कि सुपरमार्केट में जो है ना वो 10% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस के ऊपर। हर एक यानी सुपरमार्केट में हर एक चीज के ऊपर, हर एक आइटम के ऊपर जो मार्क प्राइस है उसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिलती है, और एक सेल वहां पे लगी हुई है। एक आदमी जो है वो एक डिनर सेट खरीदता है 36,000 रुपए का, और उसे फिर खरीदने के बाद बेच देता है 8% प्रॉफिट लेकर। अब उसके ऊपर नहीं पता कि मार्क प्राइस क्या है, वो मालूम करनी है, तो मालूम करते हैं। तो डाटा हमें जो है वो पहले ही पता चल गया है। तो डाटा मालूम करने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि डिस्काउंट जो है वो पहले ही हमें ये पता है 10% है, सेल प्राइस 36,000 रुपये है, मार्क प्राइस फाइंड करनी है, फाइनल जो है वो सेल प्राइस फाइंड करनी है, और प्रॉफिट जो है वो 8% प्रॉफिट जो है वो भी जो है वो एक शख्स हासिल कर लेता है। तो हम लेट कर लेते हैं मार्क प्राइस हमारे पास रुपीज एक्स है, एक्स हम कोई वैल्यू रख लेते हैं। अब हम डिस्काउंट मालूम करेंगे, जो मार्क प्राइस होती है उसके ऊपर डिस्काउंट होती है, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। क्योंकि डिस्काउंट उसने 10% जब शो किया है, तो 10%, तो 10% का मतलब है 10/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो इनको कैंसिल करेंगे, एक जीरो से काट जाएगा, ऊपर एक्स आ जाएगा, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स आ जाता है, नीचे 10 आता है। तो उसके बाद सेल प्राइस देखते हैं कि डिस्काउंट के बाद सेल प्राइस क्या आती है। तो सेल प्राइस का फार्मूला मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। तो इस सेल प्राइस हमने पहले देख लिया था कि वो 36,000 रुपये है, वो सेल प्राइस के नीचे लिख दें, फिर मार्क प्राइस के नीचे एक्स जो हमने लेट किया था, फिर माइनस डिस्काउंट जो है x/10 आता है। अब इन दोनों के एलसीएम लेना है, क्योंकि ये माइनस है, दरमियान में दो वैल्यूज हैं, इसके नीचे ओवर 10 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे आप 1 खुद लिख लें। 1 और 10 का एलसीएम 10 ही होता है। तो 10 का जब ये 1 होता है ना, तो 1 10 ज़ा 10 होता है, तो 10 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10x आ जाएगा। तो माइनस 10 1 ज़ा 10 होता है, 1 होता है, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो x आता है। तो 10x में से -1x जो माइनस कर दें, तो 9x/10 आता है।
आप देखें 9/10 जो है यहाँ पे एक्स के साथ वैल्यू जो है 9 मल्टीप्लाई और ये 10 डिवाइड हो रहा है। हम ये दोनों वैल्यू को उलट के उधर ले जाएंगे, 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पे 9/10 है तो इधर आके मल्टीप्लाई 10/9 हो जाएगा, उलट जाएगी वैल्यू, और इक्वल में सिर्फ एक्स बाकी बच जाएगा। फिर हमने ये देखा कि 36,000 के साथ 9 कैंसिल हो रहा है, तो 9 को अगर हम कैंसिल करें तो 9 वन जा 9 आता है, और 9 फोर जा 36 होता है, और 9 0 0 9 0 0 9 0 0, तो 4000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 40,000 आ जाता है। तो x इक्वल टू रुपीज 40,000 है। तो x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस असल में हम मार्क प्राइस आई है x इक्वल टू रुपीज 40,000। अब हमने प्रॉफिट मालूम करना है कि 8% के हिसाब से बंदे ने 36,000 का जो है वो डिनर सेट खरीदा था, 8% प्रॉफिट लेकर उसने बेच दिया था। तो प्रॉफिट देखने हैं उसे कितना हासिल होता है। 8% का मतलब है 8/100 मल्टीप्लाई है 36,000। तो 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएंगे, बाकी ये 360 को 8 से ज़रब देंगे, 8 ज़रब 360, तो ये 2,880 रुपये आएगा। तो अब हम इसकी जो है वो सेल प्राइस फाइनल मालूम करेंगे कि फाइनल सेल प्राइस क्या होगी। सेल प्राइस का फार्मूला हमें पता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस 36,000 है, प्लस जो प्रॉफिट हमने मालूम किया अभी 2880 रुपये, दोनों को प्लस किया तो रुपीज 38,880 यानी 38,880 रुपये आता है। एक तो ये आंसर है इसका सेल प्राइस, फाइनल सेल प्राइस आंसर है, और दूसरा एक मार्क प्राइस का आंसर है 40,000, दोनों आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है द मार्क प्राइस ऑफ अ बैग ऑफ फ्लोर is rupees 1200. A shopkeeper sold it to a person at a profit of 5%. The man sold the bag with the discount of 2%. Find the amount got by the person. तो देखें जी, मार्क प्राइस जो है वो एक मार्क प्राइस दी हुई है बैग ऑफ फ्लोर यानी आटे के जो वो थैला है उसके ऊपर 1200 रुपये। तो मार्क प्राइस, ये फ्लोर एफ डबल एल जो है वो फर्श के स्पेलिंग लिखे हुए हैं, FLOUR आना चाहिए था आटे के थैले के लिए। बहरहाल तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोर जो है ये आटा FLOUR स्पेलिंग होते हैं, तो ये FLOOR जो फर्श होता है। तो फर्श की तो जो 1200 रुपये कीमत नहीं होती थैले की, तो बैग ऑफ फ्लोर यानी आटे के थैले की कीमत 1200 रुपये है। तो वो मार्क प्राइस यानी ऊपर लिखी हुई है मार्क प्राइस इसके ऊपर 1200। आज अब दुकानदार ने उसको बेच दिया है एक शख्स को, उससे उसने 5% प्रॉफिट ले लिया है। तो ये प्रॉफिट है जो उसने हासिल किया हुआ है। तो असल में ये मार्क प्राइस है, और ये प्रॉफिट के ऊपर जो है वो शॉपकीपर जो है वो बेच देता है एक शख्स को। फिर जिस शख्स को बेच देता है, वो दूसरे शख्स भी इसे जो है वो बेच देता है इस थैले को, और वो 2% डिस्काउंट के ऊपर बेच देता है। अब हमने बताना है कि जो आदमी है उसको शख्स को क्या हासिल हुआ, यानी उस आदमी ने जो बेचा है 2% डिस्काउंट दे के, तो उस आदमी को क्या हासिल हुआ। असल में आदमी आदमी जो मैन है, असल में इसी भी तो पर्सन है, इसको भी तो असल में ये सेल प्राइस ही असल में एक तरफ से इसको हासिल होगी एक तरह से। तो हम देखेंगे सेल प्राइस इसको कैसे मिलती है। देखिए जी, मार्क प्राइस हमें मालूम है और प्रॉफिट परसेंट भी हमें पता है, तो हम जो है वो मालूम करेंगे इस क्वेश्चन को कि इसका जो है वो सेल प्राइस क्या आती है। तो मार्क प्राइस 1200 है, प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 5% है। तो 5% का मतलब होता है कि 5/100 ज़रा 1200 जो उसकी कीमत थी मार्क प्राइस, 2020 से कट जाएंगे, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ₹60। तो 60 रुपये जो है ना इससे प्रॉफिट हासिल होता है अगर वो 12 रुपये जो है वो 1200 रुपये की जो है वो बेचता है। 1200 रुपये की जो है वो थैले को वो देखता है कि 1200 रुपये कीमत लिखी हुई है थैले के ऊपर, तो 5% प्रॉफिट के हिसाब से जब वो थैला बेचेगा तो 1260 रुपये का बेचेगा। अब उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो है 5% के हिसाब से जो सेल प्राइस उसकी हमने मालूम कर लेनी है सेल प्राइस। तो मार्क प्राइस का और प्लस प्रॉफिट इसका फार्मूला है, यानी सेल प्राइस का फार्मूला जो मार्क प्राइस प्लस प्रॉफिट है। अब चूंकि आपको पता है यहाँ पे दो किस्म के जो है वो प्रॉफिट एक तरह से हासिल हुए हैं, एक 5% है, 5% ये प्रॉफिट है, और ये 2% यहाँ पे नजर आपको शायद लग रहा है कि ये डिस्काउंट है। तो असल में इसने भी प्रॉफिट ही लिया है, किस में से, इस 5% में से उसने 2% डिस्काउंट दे दी तो लाजमी बात है बाकी इसने खुद रखा। तो इस तरह से दो दो प्रॉफिट हासिल हो जाते हैं। तो अब देखें कि हम जो सेल प्राइस 5% के रेट के हिसाब से सेल प्राइस होगी,
तो मार्केट प्राइस प्लस प्रॉफिट को हम लिखेंगे फार्मूले को, वैल्यू लिख देंगे मार्केट प्राइस 1200 है, जमा प्रॉफिट हमें पता है 60 रुपये है, तो 1260 रुपये का वो बेच देगा शख्स को। फिर वो शख्स है, तो अब ये 1260 रुपया ये अगले शख्स के लिए ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। ये जो सेल प्राइस पहले शख्स की थी, वो नेक्स्ट शख्स के लिए, अगले आदमी के लिए वो कॉस्ट प्राइस बन जाएगी, और वो 1260 रुपये है। अब उसको वो डिस्काउंट दे रहा है वो एट द रेट ऑफ 2%। तो 2% का मतलब है 2/100, अगर जरा 1260 लिखेंगे और इसके साथ ही ये कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, फिर ये 2 से कैंसिल कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ऊपर आएगा 126, 1 को 126 से मल्टीप्लाई करें 126 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाता है। इन दोनों को डिवाइड कर लें, डिवाइड करके आंसर आएगा 25.2, यानी 25.2 रुपये जो है वो डिस्काउंट के ऊपर वो अगला जो है वो आटे का थैला भेज देता है। अमाउंट गार्ड बाय द पर्सन, अब वो शख्स जो है उसको अमाउंट जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, हम फार्मूला लिखेंगे, पहले सेल प्राइस है, अब सेल प्राइस उसकी कौन सी है, वो जो 5% के हिसाब से उसकी सेल प्राइस थी, और माइनस डिस्काउंट है। तो अगर हम देखें तो जो आदमी जो पर्सन है उसको जो जो उसने हासिल करना है, असल में वो सेल प्राइस ही है उसकी, उसने 2% पे सेल प्राइस की है, तो सेल प्राइस हमने 5% वाली जो है 1260 रुपये माइनस डिस्काउंट 25.2 किया, तो उस आदमी को जो मिलेगा अमाउंट गार्ड बाय द पर्सन है वो 1234 रुपये 80 पैसे मिलेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, सारा बॉट 5 किलोग्राम पोटैटोज फ्रॉम द मार्केट फॉर ₹390। सारा ने 5 किलो जो है वो आलू खरीदे हैं और उसकी कीमत उसने 390 रुपये अदा की है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे जो बॉट से पता लगता होगा ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन जब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें जो है उस क्वेश्चन में चेंजिंग करनी होगी, समझना होगा और तरह से। द शॉपकीपर गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4%, तो जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने सारा से 4 पे प्रॉफिट लिया। अब असल में जो शॉपकीपर है उसने सेल कर दिया 4% प्रॉफिट के ऊपर, तो असल तो कीमत तो 390 रुपये है जो उसने सारा ने अदा की है, लेकिन दुकानदार ने 4% प्रॉफिट लेके बेचा है। लेकिन फिर आगे देखें कि अर्लियर शी बॉट, नहीं शी नहीं है, वो चूंकि ये शॉपकीपर है, शॉपकीपर अगर औरत है तो फिर तो शी ठीक है, अगर शॉपकीपर मर्द है तो यहाँ पे फिर ही आना चाहिए। अगर शी लिखते रहते हैं शी बॉट, तो शी तो सारा है, सारा तो दो जगह पे जाके जब ये 4 पॉइंट प्रॉफिट नहीं देगी। क्वेश्चन आगे पढ़ के देखते हैं कि आपको जो उसको ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अर्लियर यानी इससे पहले, शी बॉट दीज पोटैटोज फ्रॉम अ होल सेलर हु आल्सो गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4%, कि इससे पहले उसने जो है ना वो आलू खरीदे थे एक होल सेलर से, उसने भी इससे 4% प्रॉफिट हासिल किया था। तो अब देखें सारा तो दो जगह प्रॉफिट नहीं दे सकती, सारा ने शॉपकीपर को भी 4% प्रॉफिट से चीज जो है वो खरीदी है पोटैटोज, और फिर होल सेलर से भी उसने 4% प्रॉफिट से खरीदा है, ये तो नहीं हो सकता एक ही चीज पे दो जगह पे प्रॉफिट दिया जाए, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे फिर ये शी की जगह यहाँ पे ही आएगा। ही कौन है, वही शॉपकीपर है, क्योंकि शॉपकीपर का काम है होल सेलर के साथ बिजनेस करना, तो होल सेलर के साथ बिजनेस जो है वो शॉपकीपर ही करते हैं, कस्टमर नहीं करते, तो सारा कस्टमर है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द होल सेलर, कहता जो होल सेलर था जिससे चीज खरीद के गई थी उसकी आपने कॉस्ट प्राइस बतानी, उसने खरीदी कितने की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 390 रुपये था ये सेल प्राइस थी, और सेल प्राइस दो तरह से बनी है जाके, एक तो शॉपकीपर ने 4% प्रॉफिट लिया है, फिर शॉपकीपर इससे पहले खरीद चुका है होलसेलर से, होलसेलर ने भी 4% प्रॉफिट लिया हुआ है। तो इस तरह से ये दो दफा प्रॉफिट के बाद ये कस्टमर सारा के पास ये पोटैटोस पहुंचते हैं, वो 390 रुपये उसकी सेल प्राइस है, वो उसकी खरीदती है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो होल सेलर था जहां से चीज बिकी है, होल सेलर ने शॉपकीपर को बेची है, शॉपकीपर ने आगे सारा को बेच दिया है। तो होल सेलर के पास हम देखेंगे 390 की बिकने के बाद चीज जो है वो हम देखेंगे होल सेलर जो है वो उसके पास कितने कीमत की थी ये चीज, यानी ये आलू कितने के थे, तो हम इसके कॉस्ट प्राइस मालूम करेंगे। तो आप इसको क्वेश्चन को जरा गौर से समझिए और आगे जो है वो इसको कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास ये सेल प्राइस होगी, यानी एस पी है हमारे पास 390 रुपीज। तो अब देख लें कि हमारे पास ये हम पहले कहते हैं मार्केट ट्रांजैक्शन,
कि मार्केट में जो ट्रांजैक्शन हुई है, मार्केट के अंदर जो लेन-देन हुआ है, वो सेल प्राइस है ₹390 की चीज़ बिकी है और हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, जो होलसेलर के पास थी, हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस जो है वो रुपीज़ एक्स है और कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट मिला है एट द रेट ऑफ 4%। तो 4% के हिसाब से प्रॉफिट जो है असल में शॉपकीपर ने लिया हुआ है मार्केट के अंदर ही। तो 4% का मतलब है 4/100, आगे मल्टीप्लाई बाय एक्स है, तो आप इससे कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कैरी 2 आगे 20 बन गया, 4 5 ज़ा 20। तो 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स आता है तो नीचे 25 आ जाएगा, एक्स बाय 25 ये प्रॉफिट आता है। अब हम सेल ये ना हम ये आगे मालूम करेंगे सेल प्राइस का फार्मूला लगा के, सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्लस प्रॉफिट। तो सेल प्राइस मालूम करने के लिए हम सेल प्राइस की वैल्यू पुट करते हैं 390 जैसे क्वेश्चन में दिया, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमने लेट की हुई थी, वो एक्स आगे प्लस प्रॉफिट हमने एक्स बाय 25 फाइंड किया है। तो अब देखें ये दो वैल्यू आपस में प्लस हो रही है, एक के नीचे फ्रैक्शन है दूसरे के नीचे नहीं है, तो हम यहाँ पे नीचे 1 लगा लेंगे। 1 के 1 और 25 का एलसीएम 25 आ जाएगा। तो हम जब एलसीएम 25 होगा तो 25 को हम डायरेक्ट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25x आगे फिर ये 25 1 25 और एक्स साथ लिखा जाएगा। तो 25x में से 1x प्लस कर दिया, 26x और नीचे 25 आ जाएगा। तो आप देखें कि ये 26 ऊपर है, 25 नीचे है, यानी x के साथ 25 मल्टीप्लाई हो रहा है और x के साथ ये 25 डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 25 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 यहाँ मल्टीप्लाई और एक्स के साथ यहाँ डिवाइड कर देंगे, यानी ये रकम उलट के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 390 मल्टीप्लाई यहाँ पे 25 ऊपर आ जाएगा और 26 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू एक्स, यहाँ पे अकेला एक्स बच जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको कैंसिलिंग कर लेंगे, कैंसिलिंग 25 से करते हैं, 26 से करते हैं। 26 1 26 और 26 15 390 होता है। तो 15 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर लें तो 375 आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो एक्स को आप इधर लिख लें, 375 इधर लिखें, 375 पे ये थी कॉस्ट प्राइस मार्केट के अंदर, जब मार्केट में शॉपकीपर के पास ये थी, उसको ये शॉपकीपर को ये मार्केट में 375 रुपए की चीज मिली थी। अब हम जब इसने ये हमने कॉस्ट प्राइस इसको रखा था एक्स इक्वल टू ये 375 पे है। अब ये 375 पे जो है ये कॉस्ट प्राइस तो है शॉपकीपर की, तो शॉपकीपर खरीद के लाया होल सेलर से, तो होल सेलर की ये सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस होल सेलर की हो जाएगी 375 पे। और अब कॉस्ट प्राइस देखते हैं कि होल सेलर की क्या है। तो लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज एक्स है, तो उसने होल सेलर ने भी 4% प्रॉफिट लिया हुआ है, तो प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 4%। तो हम 4% का मतलब है 4/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स लिखेंगे, जिस तरह ऊपर क्वेश्चन में किया था। फिर ये 4 से कैंसिल कर लें, 4 1 4, 4 25 100। तो 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स आता है, नीचे ये 25 आ जाएगा। तो अब हमने सेल प्राइस वाला फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्लस प्रॉफिट आता है। तो सेल प्राइस जो हम होलसेलर की मालूम करनी है, तो सेल प्राइस जो है वो अब 375 है, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस एक्स है जो अभी हमने लेट की थी, फिर प्लस है प्रॉफिट, वो हमने एक्स ओवर 25 फाइंड किया था। दो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही है, एक फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन में नहीं है, दूसरे के नीचे 1 लिख के एलसीएम ले लें। 1 और 25 का एलसीएम 25 होता है, तो 25 जब एक्स के नीचे 1 होगा तो हम ऊपर वाले नंबर x को हम डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेंगे 25x से, फिर प्लस है 25 सेम 25 आ जाता है, 25 1 25, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आता है। 25x को प्लस करेंगे 1x में तो 26x आ जाएगा और नीचे 25 आ जाएगा। x के साथ ये 25 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये x के नीचे 25 डिवाइड हो रहा है। अब दोनों वैल्यू को, ये 25 को मल्टीप्लाई कर दें इधर ला के ऊपर और 26 को डिवाइड कर दें नीचे, और रकम उल्टे हो जाएगी और फिर इसको हम कैंसलिंग कर लेंगे या मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर के साथ, तो 360.58 आता है इक्वल टू एक्स। तो एक्स हमने लेट किया था, कॉस्ट प्राइस है ये जो होल सेलर की, तो एक्स का आंसर है 360.58 रुपीज। तो आप देखें कि होल सेलर ने 360 रुपये 58 रुपए की चीज थी उसके पास, उसने 360 रुपये 58 पैसे की चीज जो है वो आगे बेच दी है शॉपकीपर को। शॉपकीपर ने 375 की उससे खरीदी है। अब शॉपकीपर ने आगे 375 रुपए की आगे 4% प्रॉफिट लेके 390 रुपए जो है वो मार्केट में बेच दिया सारा को। तो इसलिए ये सेल प्राइस 390 थी, तो कॉस्ट प्राइस होल सेलर की हमारे पास जो है वो आती है, वो आ जाती है 360.58। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट एक्सरसाइज का, हमीद इज अ शॉपकीपर, he offers a 10% discount on his goods and further discount of 5% on the reduced price to those customers
who buy goods for minimum of rupees 5,000. What will a customer pay on the purchase of rupees 6,000? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमीद एक दुकानदार है, वो 10% डिस्काउंट की ऑफर करता है, पेशकश करता है कि वो जो सामान उसका खरीदेगा दुकान से, उसको 10% डिस्काउंट देगा एंड फर्दर डिस्काउंट, और कहता है फिर मजीद उसको डिस्काउंट देगा 5% की, और उसकी कीमत वो कीमत जो है वो कम कर देगा, और कीमत कस्टमर के लिए कम कर देगा जो 5,000 की चीज खरीदेगा। कम से कम, मिनिमम का मतलब होता है थोड़े से कम 5,000 की सामान की खरीदारी करेगा, उसको हम कम कीमत करके 5% दूसरी डिस्काउंट दे देंगे। तो पहली डिस्काउंट उसने 10% दी है। फिर कहा अगर मजीद खरीदना चाहते हैं 5,000 रुपये से यानी कम से कम 5,000 रुपये की चीज खरीदें या उससे ज्यादा खरीदें, तो आपको 5% और डिस्काउंट मिल जाएगा। व्हाट विल अ कस्टमर पे ऑन द परचेज ऑफ रुपीज 6,000? अगर ग्राहक ने 6,000 रुपये की चीजें खरीदी हैं, तो उसको कितना जो है वो डिस्काउंट मिलेगा? 10% का शामिल करके, 5% का शामिल करके उसको जो है वो कितने पैसे फिर अदा करने पड़ेंगे? तो हमें जो है ये क्वेश्चन को हमें जो है समझ आ गई अच्छी तरह से। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कॉस्ट प्राइस है, यानी उस शख्स ने 6,000 रुपया जो वो कॉस्ट प्राइस उसने परचेज किया है। तो फर्स्ट डिस्काउंट है एट द रेट ऑफ 10%। उसको 6,000 रुपये पे 10% डिस्काउंट मिल रही है। तो 10% का मतलब है 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6,000। तो ये 10 का एक जीरो 100 के जीरो से कट गया, फिर 100 का ये वाला 10 के जीरो बन गया, ये से कट गया, तो 600 आता है। 600 रुपये उसको पहले डिस्काउंट मिल जाती है। जब 600 रुपये डिस्काउंट मिलती है तो उसको देखते हैं 6,000 में से उसको कितना पे करना होगा। वो सेल प्राइस है, दुकानदार की सेल प्राइस फर्स्ट डिस्काउंट पे है। तो हम फार्मूला लिखेंगे सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस फर्स्ट डिस्काउंट। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता है वो 6,000 है, माइनस फर्स्ट डिस्काउंट 600 रुपया है। तो 5,400 रुपया माइनस करके आता है। ये सेल प्राइस आती है फर्स्ट डिस्काउंट के ऊपर, 5,400 उसे अदा करना होगा। अगर वो मजीद दूसरी डिस्काउंट लेता है, सेकंड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5% है, तो 5% के हिसाब से वो 5,400 पे डिस्काउंट उसे मिलेगी। तो 5% का मतलब है 5/100 मल्टीप्लाई बाई 5,400। तो ये इसके दो जीरो से कट जाएंगे। 5 को 54 से मल्टीप्लाई करें तो 270 रुपीज दूसरी डिस्काउंट आती है। अब देखते हैं सेल प्राइस उसकी क्या बनती है सेकंड डिस्काउंट के ऊपर। सेल प्राइस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेकंड डिस्काउंट है। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू का हमें पता है कि 5,400 है, माइनस को 270 रुपये और कम हो गए, तो 5,103 और 30 रुपये जो है वो सेल प्राइस होगी जो दुकानदार बेचेगा, जो शख्स जो है वो खरीदारी कर रहा था उसके पास गाहक। तो कस्टमर विल पे, तो कस्टमर को जो है वो 5,130 रुपये अदा करना पड़े, और वो उसको इतनी डिस्काउंट मिल गई। हालांकि वो 6,000 रुपया जो है वो उसकी खरीदारी कर रहा था, तो उसको डिस्काउंट, दो डिस्काउंट मिलने के बाद उसे 5,130 रुपये अदा करना पड़ेगा। ये आंसर है।